जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बढ़िया होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको हम अब जारी कर रहे होंगे। दीपावली ख़त्म, भैया दूज भी समाप्त हो गया है अब, यानी कि अब पढ़ाई का आपका पूरा चांस है पढ़ने का। तो जिस प्रकार से आप पुरानी तरीके से तैयारी कर रहे थे उसी दोबारा से उसी तैयारी में आप जुट जाइए। और आप सभी के लिए बहुत ही कम समय में आज मैं लेकर आया हूँ 28 अक्टूबर का करंट अफेयर क्लास नोट्स। इसमें सर ने आपको 15 क्वेश्चन कराए थे, इसमें आपको सभी 15 क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन सर ने आपको आज लल्लन टॉप क्वेश्चन नहीं कराए थे, लेकिन मैं आपके लिए लल्लन टॉप क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ सारे के सारे, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको आज बताऊंगा। तो बहुत पेशेंस के साथ वीडियो को देखना और हो सके तो अंत तक वीडियो को अवश्य देखना। वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा आज जो मित्रों आपको दिखाएगा कि हाँ इस प्रकार से नकल रोकी जा सकती है, ठीक है। बहुत ही अच्छे फ़ोटो में मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में, अगर आप देख सकें तो वीडियो को अंत तक, ठीक है। और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। केवल थोड़ा सा विश्वास बनाइए मेरे ऊपर और आपको मैं बिल्कुल भी खफा नहीं करूंगा। बहुत अच्छी वीडियो दूंगा आपके लिए और बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा अगर आप थोड़ा सा समय इस वीडियो को देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा आयुर्वेद दिवस। जो आयुर्वेद दिवस है आपका, ये प्रत्येक 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। किसके जन्म दिवस पर? तो ये मनाया जाता है धन्वंतरि के जयंती पर इस दिवस को मनाया जाता है। इसकी थीम रखी गई है 2022 की, हर दिन हर घर आयुर्वेद। क्या है मित्रों? हर दिन हर घर आयुर्वेद। आपको बताइए जो हमारी सांस्कृतिक पद्धति है, सांस्कृतिक पद्धति का मतलब है चिकित्सा जो पद्धति है हमारी, उसमें आयुष आता है। क्या आता है? आयुष। और यहाँ पर आयुष का मतलब आप लोग देख सकते हैं, आयुर्वेद, यू से यूनानी, माफ़ करना योग है ना, वाई से योग, यू से यूनानी आपका, एस से सिद्ध और एच से आपका होम्योपैथी। तो ये हमारे ट्रेडिशनल जो मेडिकल का वो है एक थ्योरी है, ये उसी को जाना जाता है आयुष के नाम से। और आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं वर्तमान में भारत में, केंद्रीय मंत्री वो हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं कि हम आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 23 अक्टूबर को। अब बात आई है दिवसों की, तो आपके लिए बहुत अच्छे अक्टूबर माह का पूरा लल्लन टॉप जो आपके दिवस हैं वो लेकर आया हूं, तो आप उनको देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस। 9 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व डाक दिवस। 15 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व छात्र दिवस। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस और 24 अक्टूबर को ही यूएनओ डे मनाते हैं। जबकि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं और 20 अक्टूबर आपका विश्व सांख्यिकी दिवस। जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका कब मनाते हैं? 29 जून को। यहीं पर 23 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने थे आपके लल्लन टॉप क्वेश्चनों में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे सारे डेट। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए ये भी इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको डिफेंस संबंधित कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन कराऊंगा, इन्हें आप जरूर देखिएगा जिससे कि आपका 1-2 नंबर पक्का हो सके। हालांकि आपको ये देखना जरूर चाहिए। क्वेश्चन है हमारा 2 LVM3 है ना, LVM3, और इसी को हम बोलते हैं वन वेब इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया है। किसने किया है हाल ही में? तो इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसके तहत क्या होगा? तो 36 नए संचार उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। यानी जो LMB है ये क्या है? आपका एक संचार उपग्रह है। जैसा कि मैंने आपको बताया कितने, तो 36 संचार उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा, इसलिए LMB क्या होगा? आपका एक संचार उपग्रह है। यहीं पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है, जो आपका GSLV MK3 था उसका अब नया नाम रख दिया गया है लॉन्चिंग व्हीकल 3। क्या मित्रों? लॉन्च व्हीकल 3 इसका नाम रख दिया गया है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। GSLV MK M3 आप इसको याद रख सकते हैं। आगे अगर हम देखें डिफेंस स्पेशल क्या है आपके लिए, इसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। मैंने बोला नहीं, आज की क्लास सारी क्लासों में सबसे बेस्ट है, क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे लल्लन टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, केवल 15-20 मिनट आपको इस वीडियो को देना है। अगर आपने इस वीडियो को टच कर लिया है तो आपको इसे देखना ज़रूरी बनता है
है ना। ऐसा नहीं कि वीडियो देखा, स्किप किया, हटा दिया। यहाँ से भी आप कुछ ना कुछ जरूर सीख कर ही जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बताइए कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं एस सोमनाथ, ये 10वें नंबर के हैं। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में। ये अपने परीक्षण कहाँ से करता है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से, जबकि अपना लॉन्चिंग कहाँ से करता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ठीक है। इसके जो 9वें अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? के सिवान। के सिवान को ही आपका एक पुरस्कार दिया गया था, वॉन कर्मन अवार्ड। ठीक है। अब देखते हैं, आपको पता है चंद्रयान फर्स्ट किससे भेजा गया था? तो PSLV C11 से। जबकि चंद्रयान सेकंड आपका किससे भेजा गया था? जो मैंने अभी बताया, इसका नाम नया बदल गया है, रख दिया गया है GSLV MK3 M1। ठीक है, इसके द्वारा भेजा गया था। और मंगलयान ये PSLV C25 के द्वारा, 104 उपग्रह PSLV C37 के द्वारा और 143 उपग्रह फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भेजे गए थे, जो कि स्पेसएक्स एलोन मस्क का एक क्या है? निजी रॉकेट है। अमेजोनिया सैटेलाइट ये PSLV C52 के द्वारा भेजा गया था। और नासा और इसरो का एक मिशन है निसार मिशन, इसे भी आप लोग याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे लर्न टॉप क्वेश्चन थे आपके लिए, जिसमें आपको पुराना करंट अफेयर का भी मैंने रिवीजन कराया। इसके साथ साथ आपका जो अंतरिक्ष संबंधित क्वेश्चन रहेंगे वो भी आपके बहुत पक्के होने वाले हैं इस क्वेश्चन से। और मैंने बताया आपको कि अंत में आपको बहुत एक बढ़िया फोटो दिखाने वाला हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, देश का 33वां टाइगर रिजर्व, माफ़ करना, देश का 33वां हाथी रिजर्व, ये हाथी रिजर्व आपको बताइए ये कहाँ पर होगा? आपका तराई हाथी रिजर्व के नाम से इसे जाना जाएगा। और उत्तर प्रदेश का ये सेकंड हाथी रिजर्व होगा। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना किस क्षेत्र में पड़ेगा? लखीमपुर, पीलीभीत और दुधवा नेशनल पार्क का जो क्षेत्र रहेगा उस क्षेत्र में यह आपका देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व ये कहलाएगा तराई हाथी रिजर्व। तो ये तो हो गया आपका 33वां हाथी रिजर्व। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 52वां आपका टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये है आपका रामगढ़ विसदारी, जो कि बूंदी राजस्थान में है। कहाँ पर है? बूंदी राजस्थान में। यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैं नहीं लिख पाया था, लेकिन आप लिख लेना। 53वां टाइगर रिजर्व, यानी आपसे पूछ ले कि कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं आपके? तो 53 है। तो 53वां आपका कौन सा है? गुरु घासीदास, ये छत्तीसगढ़ में है। अगर आपसे पूछे नवीनतम आपका नेशनल पार्क कौन सा है, तो नवीनतम नेशनल पार्क है आपका देहिंग पटगई और ये असम राज्य में है। ठीक है, यहीं पर आपको याद रखना है कि सबसे छोटा नेशनल पार्क आपसे पूछ लिया जाए तो ये साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये आपका हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में है वर्तमान में। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपको कुल याद कराने की कोशिश की है, इसको मैंने रिवाइज कराने की कोशिश की है। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कोई भी कमी आपको अगर दिखे मेरी वीडियो में, आपको लगे कि हाँ सर यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, मिस्टेक है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दिया करें। मुझे लगेगा कि जिस किसी ने इसकी जानकारी ठीक दी है, मैं उस कमेंट को पिन कर दिया करूँगा, जिससे कि आपका वो कमेंट सबसे ऊपर आएगा और कोई भी जो व्यक्ति अगर कमेंट करना चाहता है तो उसको पढ़कर संतुष्ट हो जाएगा। तो आप ये अच्छा भला काम कर दिया करें कभी कभी, ठीक है, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 ही है। ठीक है, थोड़ा इसमें आपका नंबर मिस्टेक होगी लिखने में, मैं काटना नहीं चाहता था इसलिए मैंने वही लिख दिया। रिलायंस जियो ने कहाँ से मोबाइल 5G सेवाएं लॉन्च की हैं? तो आप सभी लोग याद रखना, जो रिलायंस अपना जियो है, इसने अपने 5G जो प्लानिंग है या सेवाएं हैं उनको हाल ही में नाथद्वारा राजस्थान से, जो कि राजसमंद जिले में पड़ता है, यहाँ से स्टार्ट किया है। यहीं पर नाथद्वारा में आपकी एक प्रतिमा बनने वाली है, किसकी? शिव की प्रतिमा बनने वाली है, जो कि विश्व भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। किसकी? शिव भगवान की। ठीक है, और ध्यान की मुद्रा में ये बैठे हुए हैं वहाँ पर, आप सभी को पता है। अब तो ये यहीं पर स्थापित की गई थी। अब हाल ही में जो 5G इसका नया लॉन्चिंग किया है जियो ने, रिलायंस जियो ने, इसका उद्घाटन किया किसने? लॉन्च किया किसने? आकाश अंबानी जी ने। रिलायंस के अध्यक्ष की बात करें तो आपको पता ही है कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। और इनका मानना है कि आकाश अंबानी जी का कि 2023 तक संपूर्ण भारत में 5G नेटवर्क स्थापित कर दें, इसके लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है। ठीक है, आप सभी को पता है मोदी जी ने 1 अक्टूबर 2022 से 5G को लॉन्च किया था भारत में। अब आपके लिए ललन टॉप क्वेश्चनों में क्या है, देखिए ललन टॉप क्वेश्चन आप सभी लोग नोट डाउन जरूर करना। जैसे एप्पल के CEO आपसे पूछा जाए कौन है, तो टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के पूछे तो बता देना सत्य नडेला।
गूगल के पूछे तो आप बता देना सुंदर पिचोई। और हाल ही में सत्य नडेला और सुंदर पिचोई को भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी आप याद रखना। इसके साथ साथ अमेजॉन, इसके कौन है, एंडी जेसी, ये जेफ बेजोस के स्थान पर आए हैं। और ट्विटर के जो सीईओ हैं वे पराग अग्रवाल। जबकि इंस्टाग्राम के कौन है, तो एडम मोसेरी, अपनी मोसेरी बहन है, याद रख लेना आप लोग, एडम मोसेरी, जो कि इंस्टाग्राम के आपके हेड हैं। तो ये सारे ऐप तो आप यूज़ करते ही होंगे, तो इनके आप सभी लोग क्या करना, इनके सीईओ याद कर लेना। अब जैसे ही आपको इसका सिंबल दिखेगा, आप सबसे आपका प्रिय होगा एप्पल यहाँ पर, तो एप्पल के आप याद रख लेना टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट, ये भी आपकी बहुत पसंदीदा होगी, तो इसके सत्य नडेला हैं। गूगल का आप आए दिन यूज़ करते ही हैं, तो आप याद रख लेना सुंदर पिचोई है। और अमेज़ॉन, ये तो अपनी दुकान है ही। ट्विटर, ये छोटी सी चिड़िया है। और इंस्टाग्राम, इसके तो आप फैन हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इन्हें याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके लिए ललन टॉप पुरस्कार। तो आपका क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 21-22 ये आईआईटी मद्रास को दिया गया है, क्योंकि आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर काम किया है। अब आप कह रहे होंगे सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई भी निजी संपत्ति जिसका हक सिर्फ आपका हो, उसके लिए क्या दिया जाता है, कॉपीराइट वगैरह दिया जाता है, आपको पता होता है, तो उसी को बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो सर्वाधिक ये जो पेटेंट लिए हैं, किसने लिए हैं, आपके आईआईटी मद्रास ने। और आप सभी को पता है जो आपका पेटेंट होता है वो 20 वर्ष के लिए दिया जाता है ना। तो ये 20 वर्षों के लिए दिया गया है आईआईटी मद्रास को। और ये नेशनल इंटेलेक्चुअल जो अवार्ड है, ये किसने जीता है, आपका आईआईटी मद्रास ने ही जीता है। आईआईटी मद्रास अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप सभी को पता हुआ है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो आपकी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसी प्रकार से अगर हम भारत में बात करें तो आईआईटी मद्रास ये सबसे बढ़िया आपकी क्या है, एक पढ़ने का संस्थान है, टेक्नोलॉजी संस्थान है। इसी के द्वारा क्या किया गया था, एक व्हील चेयर बनाई गई थी, व्हील चेयर, और इस व्हील चेयर का नाम रखा गया था नियो बोल्ट, ये बात याद रखना। इसी ने पहला 3D प्रिंटेड हाउस भी बनाया था आईआईटी मद्रास ने। यहीं पर आप याद रखना कि आईआईटी रुड़की ने किसान ऐप को डेवलप किया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, आईआईटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे पहली आईआईटी कहाँ आपकी कौन सी थी, आईआईटी खड़गपुर, ये भी आप याद रखना। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि विश्व की पहली मानव भारत की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी कौन है, या कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है, आईआईटी है जो आपका देश के बाहर खुला है, तो वो आपको खुला है दुबई में, ये भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आई पुरस्कारों की, तो कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। जैसे ब्रिटली अवार्ड 2022 किसे दिया गया है, चारुदत्त मिश्र को दिया गया है। बुकर पुरस्कार ये करुणानिधि को, करुणा तिलक को दिया गया है, जो कि श्रीलंका के हैं। जबकि आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये गीतांजलि श्री को दिया गया था। सखारोव पुरस्कार जो कि एक मानवाधिकार संबंधित पुरस्कार है, यूक्रेन की जनता को दिया गया था। और यूनेस्को शांति पुरस्कार ये जेलेंस्की को दिया गया है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है। तो ये भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको 20 वर्षों के लिए पेटेंट दिया जाता है, जबकि आपका जो ग्लोबल इंडिकेटर होता है ना, जीआई टैग जो होता है वो 10 सालों के लिए दिया जाता है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइगर ट्रम्प मानवीय अभ्यास। तो टाइगर ट्रम्प मानवीय अभ्यास किया गया है अमेरिका और भारत के मध्य। टाइगर अपना भारत और ट्रम्प कहाँ के थे, आपके अमेरिका के। इस प्रकार से आप याद कर लेना, टाइगर ट्रम्प किसके मध्य होगा, तो अमेरिका और भारत के मध्य। ये 3 दिवसीय अभ्यास है एक, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। अब बात आई युद्धाभ्यास होगी, तो कुछ युद्धाभ्यास आपके लिए लेकर आया हूँ, इनका आपको रिवीजन कराता हूँ। मैं बोला नहीं आपको, थोड़ी सी आपको ईमानदारी के साथ इस वीडियो को मेहनत देना है, थोड़ी सी मेहनत आपको इस वीडियो के साथ भी करनी है। सारी चीज़ें आपको वही मिलने वाली है जो कुमार गौरव सर आपको कराते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। ठीक है, अगर जिस किसी को भी कम समय में अच्छा रिवीजन करना है, वो आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सैन्य मित्र युद्धाभ्यास भारत और जापान के मध्य होता है। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास ये भारत और चाइना के मध्य होता है। धर्मगौर्जन युद्धाभ्यास इंडिया और जापान के मध्य होता है। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। ठीक है, और
आपसे पूछा जाए कि प्रबल दोस्ती युद्धाभ्यास, ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। एक मैत्री युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, वो मित्र युद्धाभ्यास है, ये मैत्री है, याद रखना। आगे आपका जुल्फिकार 99 युद्धाभ्यास ईरान और यूएई के मध्य होता है। बोंगो सागर, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। गश्ती कारपेट युद्धाभ्यास, ये भारत और इंडोनेशिया के। और सीकेट युद्धाभ्यास, ये नौसेना द्वारा किया जाता है, सिंगापुर में किया गया था हाल ही में। नेक्स्ट आपका ब्लू फ्लैग युद्धाभ्यास, इसमें 8 देशों की सेना भाग लेती है और ये इजराइल में हुआ था। मिलन युद्धाभ्यास, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सी ड्रैगन युद्धाभ्यास, ये क्वाड देश दक्षिण कोरिया और कनाडा, इसमें 6 देश भाग लेते हैं। ठीक है। एक्स ईस्टर्न ब्रिज, ये ओमान और भारत के मध्य। और कोल्ड रेस्पॉन्स युद्धाभ्यास, ये नाटो का है, ये भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कोल्ड रेस्पॉन्स ये नाटो के द्वारा किया जाता है। ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए मुझे कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। थोड़ा सा वेट और करेंगे, है ना। और वो चीज़ जरूर देख के जाना जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको दिखाने वाला हूँ, जो आपको बहुत मज़ा आने वाला है उस चीज़ को देखकर। क्वेश्चन आपका चक्रवाती तूफान, इसका नाम है सीतांग। और सीतांग इसका नाम किसने रखा है, तो ये नाम रखा है, एक चक्रवाती तूफान है थाईलैंड ने। ठीक है। थाईलैंड ने इसका नाम रखा है सीतांग का। थाईलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक। और सफ़ेद हाथियों के लिए फेमस क्या है आपका, थाईलैंड। ठीक है। चक्रवाती तूफान कहाँ पर आया है, तो बंगाल की खाड़ी में आया है, जो कि पश्चिम बंगाल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। अब बात आई तूफान की, तो 2021 का पहला तूफान आपका तोकाते था, जिसका नाम म्यांमार ने रखा था। और 2022 का आपका है असनी, जिसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं, बिली बिलीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बिली बिलीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और टाइफून के नाम से कहाँ पर जाना जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, टाइफून के नाम से। और साइक्लोन के नाम से कहाँ जाना जाता है, ये भी मुझे बताइए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आज का हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़रूरी क्वेश्चन। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री, तो ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ऋषि सुनक। ये पहले गैर अश्वेत पीएम होंगे ब्रिटेन के। ठीक है। किसके स्थान पर आए हैं, तो लिज ट्रेस के स्थान पर आए हैं, जिन्होंने मात्र 45 दिन के अंदर अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। ये जो आपके ऋषि सुनक हैं, ये भारत के एक व्यापारी हैं, इन्फोसिस कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं, नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति की बेटी हैं अप्सरा मूर्ति। इन्हीं की बेटी की शादी किसके साथ हुई है, तो ऋषि सुनक के साथ हुई है। ठीक है। इसीलिए ऋषि सुनक काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं और पहले भारतीय मूल के ये प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के। ब्रिटेन अगर हम बात करें तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, आपका संसदीय प्रणाली ली गई है। ब्रिटेन में एक तो क्राउन का शासन है और एक संसद का शासन है। तो संसद का शासन संभालने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं और क्राउन का शासन संभालने के लिए यहाँ पर राजा नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पे जो भूतकाल में यहाँ पर जो रानी थी वो थी आपकी एलिजाबेथ सेकंड, जिनका निधन हो गया, लेकिन उन्हीं के स्थान पर उनके बेटे आए हैं। वर्तमान में चार्ल्स थर्ड इनके बेटे हैं, जो कि यहाँ के राजा हैं। ये गणतंत्र देश नहीं है, कैसा है यहाँ पर, राजतंत्र है, ये आप याद रखना। एकमात्र ऐसा देश जो राजतंत्र है, गणतंत्र नहीं है, वो कौन सा है आपका, ब्रिटेन। चलिए अगर हम बात करें कि इनके जो मंत्रिपरिषद है होगी, अब प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद तो होती है, तो उसी में वित्त मंत्री बने हैं आपके जेरेमी हंट, जिन्होंने भारत के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला था, उनको उन्होंने वित्त मंत्री बनाया है। और गृह मंत्री हैं आपकी सुएला बेबरमैन, इन्होंने भी भारत के बारे में काफ़ी बुराइयां की हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बैस्तु पर्व। ये बैस्तु पर्व क्या होता है, एक नववर्ष का त्यौहार है और गुजरात का नववर्ष है। ये कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में इसका आयोजन किया जाता है, जिस दिन आपका गोवर्धन होता है। गोवर्धन आप सभी लोग जानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर क्या बनाया जाता है, एक गोबर से बना हुआ प्रतिमा बनाई जाती है, जिसकी पूजा की जाती है, उसी को क्या कहते हैं, गोवर्धन कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब इंद्र भगवान रूठ गए थे और बहुत सारी बारिश कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने क्या किया था, सभी ग्रामीण वासियों की रक्षा करने के लिए इस पर्वत को उठा लिया था, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बनाते हैं, बैस्तु पर्व बनाते हैं गुजरात में। और आपकी द्वारका भी कहाँ पर है, गुजरात में ही है, ये भी आप याद रखना। कुछ नववर्ष के त्यौहार देख लीजिए, जैसे बिहू, ये असम का है। नववर्ष पारसियों के नवरोज होता है। जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु मनाते हैं, आप सभी को पता है। और बैकोत्सव ये भी असम में मनाते हैं। ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 आपका देख लीजिए। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो अग्नि प्राइम मिसाइल, तो सबसे पहले समझते हैं अग्नि मिसाइल हमारी क्या है। तो आपको पता होगा 1983 में, का मित्रों 1983 में क्या हुआ था, एक आपका प्रोग्राम चला गया था IGDM, है ना, इंटीग्रेटेड डेवलप्ड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP, ये प्रोग्राम चलाया गया किसके द्वारा, तो आपकी द लीजेंड ऑफ, एक आपके प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, इनके नेतृत्व में से स्टार्ट किया गया था। और इसी प्रोग्राम के तहत आपकी 5 मिसाइल बनाई गई थी। पटना, जिसे हम याद रखते हैं पटना के नाम से, है ना। इसमें कौन कौन सी मिसाइल थी आपकी, तो एक तो आपकी पृथ्वी थी, अग्नि थी, नाग थी, त्रिशूल थी और आकाश थी। इन्हीं 5 में से एक है आपकी अग्नि। और इसी अग्नि का नेक्स्ट जो मॉडल आया है, नया अपडेट वर्जन आया है, उसे बोला गया है अग्नि प्राइम मिसाइल। क्या बनाया गया है, अग्नि प्राइम, ये इसकी न्यू जनरेशन है। तो इसका जो सफल परीक्षण किया है वो किसने किया है, आपका DRDO ने किया है, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। ठीक है, और कहाँ से किया गया है, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा में है, जिसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप, यहाँ से इसका क्या किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। ये जो नई पीढ़ी की आपकी मध्यम दूरी की मिसाइल होगी, इसकी रेंज जो होगी वो भी समझ लीजिए कितनी होगी, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के मध्य इसकी क्या होने वाली, रेंज होने वाली है। एक बैलिस्टिक मिसाइल है ये। सारे पॉइंट मैंने नोट डाउन इसलिए किए हैं जिससे कि आपको समझाने में मुझे आसानी हो और आपको भी सारे पॉइंट समझ में आए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा कि अग्नि प्राइम मिसाइल कहाँ से आई है, पटना से। पटना मतलब ये 5 आपकी जो मिसाइल थी उनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। पटना आपका बिहार वाला मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। फिर बिहार वाला समझने लगो कि सर आपने तो बिहार बता दिया, क्योंकि बहुत महान व्यक्ति आते हैं जो कमेंट करते हैं और कमेंट करके चले जाते हैं कि आपने ये बता दिया, ये बता दिया। ठीक है, तो सभी साथी एक बार क्या करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे और आगे देखते हैं। आपका DRDO की बात आई है तो DRDO के क्वेश्चन समझ लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1 जनवरी 1958 को हुई थी और वर्तमान में इसके जो हेड बने हैं वे बने सतीश रेड्डी के स्थान पर आए हैं समीर कामत, और इसका ध्येयवाक्य है वलस्य मूलम विज्ञानम। ये सारी बात तो आपको बताई होंगी। आगे आपका क्वेश्चन है 11, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए। किस देश की संसद में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है? तो ये होना ही था, मुझे तो पता ही था पहले से ही कि पुरुषों के जहाँ सरकार ना हो वहाँ पर पुरुष ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। न्यूजीलैंड में वर्तमान में आपकी महिला की सरकार है, और महिला कौन सरकार में है, तो ये है आपकी जेसिका अर्डन। ठीक है, ये जेसिका अर्डन बहुत ही माइंडेड प्रधानमंत्री है न्यूजीलैंड की, है ना। इनके द्वारा सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, ब्राज़ील तो सबसे बाद में आया था आपका, कोरोना बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत हो गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि कोविड को सबसे ज़्यादा हैंडल करने वाला देश कौन सा था, तो आपका न्यूजीलैंड ही था। यानी न्यूजीलैंड में जो जेसिका अर्डन है, इनके द्वारा क्या किया गया मैं आपको बताता हूँ कि एक कोविड पेशेंट पकड़ा गया, मात्र एक कोविड पेशेंट। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, देश की जनता की भलाई के लिए पूरे देश में इन्होंने क्या कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया, और सबसे पहले कोरोना मुक्त किया था अपना न्यूजीलैंड को। तो उन्हीं की सरकार में, उन्हीं की संसद में 59 पुरुष और 60 महिलाओं की संसदीय प्रणाली बनाई गई है। ठीक है, ये याद रखना। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको याद रखनी होगी, जो आपकी PM है जेसिका अर्डन, इन्हीं की वाणिज्य मंत्री कौन है, तो वाणिज्य मंत्री हैं आपकी ये हैं प्रियंका राधाकृष्णन। कौन है मित्रों, प्रियंका राधाकृष्णन। ये अपने भारत की हैं, जो कि यहाँ पर पहली महिला हैं जो यहाँ पर वाणिज्य मंत्रालय की मंत्री हैं। ठीक है, तो इनको आप सभी को पता है। एक और न्यूज़ कि जो महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया था वो किसने दिया था, न्यूजीलैंड ने दिया था 1983 में। अब 1983 आपके सामने दिख रहा होगा, तो 2-3 चीज़ें आप याद रखना 1983 की। एक तो गांधी जी से, गांधी जी आपके 1983 में साउथ अफ्रीका गए थे, है ना, आप सभी को पता है। इसी के साथ साथ 1983 में ही आपके स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे, शिकागो, जो धर्म सम्मेलन था वहाँ के लिए गए थे आपके लिए, है ना, स्वामी विवेकानंद जी। और 1983 में आपको याद रखना है एक आयरिश महिला जिनका नाम क्या था, एनी बेसेंट, ये आपके भारत आई थी। तो 1993 से आपको 4 बात याद रखनी है।
एक तो वोट देने का अधिकार सबसे पहले दिया था न्यूजीलैंड ने। महात्मा गांधी 1893 ही कहाँ गए थे, आपके साउथ अफ्रीका गए थे। विवेकानंद जी आपके शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए गए थे। और भारत कौन आई थी, तो आपकी आयरिश महिला एनी बेसेंट आई थी, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको इन क्वेश्चनों का रिवीजन करा देता हूँ फास्ट तरीके से। फ्रॉम डिस्पैच्ड टू सेल्फ रिलायंस, ये पुस्तक है आपकी, किसने लिखी, डॉक्टर बिमल जालान ने। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। ठीक है। अम्बेडकर अलाइव, ये शशि थरूर की पुस्तक है। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सागरिका घोष, ये लिखी गई थी। और उमलिंग ओरुवन, ये एम के स्टालिन के द्वारा। जबकि रेत समाधि आपकी गीतांजलि श्री के द्वारा। नेक्स्ट आपका अंडर 23 चैंपियनशिप, इसमें जो स्वर्ण पदक जीता था आपका अमन सहरावत ने जीता था 16 वर्ष की उम्र में। ठीक है, स्पेन में ये चल रही है आपकी। इंग्लिश प्रीमियर लीग ये मैनचेस्टर ने जीती है। उबेर कप आपका दक्षिण कोरिया ने जीता है। और थॉमस कप आपका भारत ने जीता है। ठीक है, ये क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी सर ने आज ही कल पढ़ाया था, आपका पता है आपको, तो इसका भी हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। वैसे तो आपको मैंने रिवीजन करा दिया है बहुत अच्छे से, लेकिन रिवीजन करने में हमारा कुछ नहीं जाता। संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, 24 अक्टूबर को 1948 में पहली बार मनाया गया था। क्यों मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष जो है वे हैं एंटोनियो गुटारेस। भारतीय प्रतिनिधि ये कौन है, आपके यहाँ पर स्थायी प्रतिनिधि है रिचरा कंबोज। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे ट्रेगवेली, और इसके 8वें अध्यक्ष थे बान की मून। ठीक है, पहली भारतीय महिला महासभा में अध्यक्ष कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये भी आप याद रखना। यूएनओ में कुल देश कितने, 193, और 193वें देश कौन था इसका, दक्षिणी सूडान था। सर ने धोखे से दक्षिणी कोरिया लिख दिया था, लेकिन आपको याद रखना है दक्षिण सूडान ही है। ठीक है, कुल अंग कितने हैं यहाँ पर, तो कुल अंग हैं आपके 6। सबसे बड़ा इसका जो अंग है वो है आपका महासभा। सुरक्षा परिषद है नंबर 2 पर, और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये भी है। चौथा है आपका न्यास परिषद। 5वां है आपका सचिवालय, और छठा अंग है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द हैग में इसका हेडक्वार्टर है और नीदरलैंड में पड़ता है। ये पता ही होगा, इसका पुराना नाम आपका हॉलैंड है। और हॉलैंड के निवासियों को क्या कहा जाता है, डच कहा जाता है, जो कि अंग्रेजों के बाद, वो माफ़ करना, आपके पुर्तगालियों के बाद भारत आए थे। यहाँ पर कुल जजों की संख्या होती है 15, और आपके इनके कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का। पहले भारतीय कौन है यहाँ पर, दलवीर भंडारी जी। ठीक है, तो ये आपको मैंने सारे क्वेश्चन कराए थे, किससे, ये आपके क्वेश्चन थे संयुक्त राष्ट्र दिवस थे। तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। अब आपको दिखाता हूँ वो हंसी वाली चीज़। देखिए मित्रों, ये है जगह फिलीपींस, और एग्ज़ाम में नकल रोकने के लिए अचूक उपाय किया गया है। अंडे की क्रेट की देखिए किस प्रकार से आपकी लगा दी गई है ना। ये BBC न्यूज़ है आपकी, और फिलीपींस में नकल रोकने के लिए ये कार्य किया गया है। देखिए ये हेलमेट लगा के बैठा है एक, ये देखिए रुमाल ओढ़ के बैठा है, ये छाता लगा कर बैठा है, और यहाँ पर देखिए ये कैसे कैसे मुखौटा पहन के बैठे हुए हैं नकल को रोकने के लिए। ठीक है, और अपने भारत में भी अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। ये BBC न्यूज़ है आपकी। ये देखिए ये देखिए दूरबीन लगाकर पढ़ाई हो रही है, देखिए एग्ज़ाम हो रहा है किस प्रकार से, इस रसगुल्ले ने लगाया हुआ है। ये देखिए डाटा बांधे हुए है पीछे, देखो ये डाटा बांधे हुए है पीछे। तो इस प्रकार से ये फिलीपींस में आपकी हो रही है क्या, नकल को रोकने के लिए। ये वाला देखिए सबसे बेस्ट है, ये वाला, ये वाला देखिए, इसको देखिए हैंगर बना दिया है, हैंगर लटका दिए है, और चारों तरफ से इसका रोक दिया है, नकल ना कर पाए। अब फिलीपींस आपको बताइए, ये फिलीपींस में हमारा क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, फिलीपींस में ही है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, फिलीपींस से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ मैंने आपको दिखाई, कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी। ठीक है, चलिए, तो ये आज की आपकी क्लास थी। आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करिए आप, थोड़ी सी मेहनत करता हूँ मैं, और आप सभी लोग पेशेंस के साथ इस वीडियो को ज़रूर देखा करें, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो। ठीक है, कम समय में आपका अच्छा रिवीजन हो। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन थे इस वजह से, वरना 20 मिनट में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। चलिए, आपसे मिलेंगे, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।